अब देखो, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन सभी की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब उनका हाई स्कूल का दूसरा साल शुरू होना था स्कूल में। और यहाँ पर स्कूल शुरू भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक आवाज कहती है कि कई लोग नया सेमेस्टर शुरू होने पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं हाई स्कूल में, पर आज तक ये पता नहीं लगा कि क्यों घबरा जाते हैं। और यहाँ पर हमें टार्नो दिखाया जाता है और टार्नो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता नया सेमेस्टर शुरू होने पर। वो तो दरअसल खुश होता है। और यहाँ पर कोमी भी स्कूल आ रही होती है और सभी कोमी को घूर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगले सीन में हमें यहाँ पर एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है नकोको इनाका। और वो यहाँ पर बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं और किसी को अभी पता भी नहीं लगा कि मैं एक गांव की लड़की हूँ। और ये सोचकर वो परेशान हो रही होती है कि वो गांव की लड़की है, मतलब कि वो स्कूल में गांव से आई थी, बाकी सभी वहां पर शहर की लड़कियां थी, ऐसा उसका सोचना था। अब इनाका यहाँ पर स्कूल के अंदर आ जाती है और जैसे कि अभी स्कूल का दूसरा साल शुरू हो गया था, वो स्कूल के पहले साल के बारे में सोच रही होती है कि जब सभी मजे कर रहे थे तो मैं अकेली बैठी थी, और जब सभी लड़कियों ने एकदम छोटी छोटी स्कर्ट कर ली थी तो मेरी स्कर्ट घुटनों के नीचे थी, क्योंकि मैं एक गांव की लड़की हूं ना। पर वो कहती है कि पर इस दूसरे साल में मैं एकदम नई लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्कर्ट पूरे 3 सेंटीमीटर छोटी कर ली है। और वो ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी। अब अचानक से वो देखती है कि उसके सामने कोमी जा रही होती है और वो कोमी को देखकर कहती है कि वो रही शहर की लड़की, ये कितनी खूबसूरत है, क्लास की भगवान है ये, और मैं भी इसकी तरह कूल शहर की लड़की बनना चाहती हूँ। अब कोमी यहाँ पर जाकर टार्नो के साथ बैठ जाती है और वहां पर नाजमी भी आ जाती है। और टार्नो यहाँ पर नाजमी को बताता है कि आज हमारी एक्स्ट्रा क्लासें लगनी है। और नाजमी कहती है कि सच में, मैं तो अपना खाना भी नहीं लेकर आई। और नाजमी यहाँ पर फिर से कोमी को एक लंबी सी लिस्ट का खाना बता देती है, मतलब वो एक ही डिश थी पर उसका नाम बहुत ही ज्यादा लंबा था। और वो कोमी को कहते हैं कि कोमी जाओ मेरे लिए ये लेकर आओ। और जैसे कि पिछले किसी एपिसोड में हमने देखा था कि नाजमी ने पहले भी कोमी को ऐसे ही एक ड्रिंक लेकर आने के लिए कहा था, और कोमी जब वो ड्रिंक लेकर आई थी इतनी मुश्किल से तो वो रोने लग गई थी। और जैसे ही नाजमी कोमी को कहती है कि साथ में जो मशहूर दुकान है उससे लेकर आओ, तो इनाका यहाँ पर उन्हें छुपकर देख रही थी और वो खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि शहर की लड़की शहर की मशहूर दुकान में लेने जाएगी, ये देखना मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, ऐसी चीजें देखकर ही तो मैं गांव की लड़की से शहर की लड़की बन सकती हूँ। और टार्नो यहाँ पर नाजमी को कह रहा होता है कि तुम कोमी को क्यों भेज रही हो, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी हाँ कर देती है। अब यहाँ पर कोमी चल पड़ती है उस दुकान से खाना लेने, और पिछली बार की तरह टार्नो अब भी कोमी का पीछा कर रहा होता है, पर इस बार टार्नो देखता है कि उसका पीछा इनाका भी कर रही होती है। अब कोमी यहाँ पर उस दुकान के बाहर खड़ी होती है और इनाका उसे देखकर सोचती है कि मेरी देवी शहर के सबसे मशहूर दुकान के बाहर खड़ी होकर कितनी कूल लग रही है। पर असल में कोमी यहाँ पर उस दुकान के बाहर खड़ी होकर कांप रही थी, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी अंदर जाने की। और टार्नो यहाँ पर इनाका को देखकर सोचता है, मुझे लगता है कि इसे पक्का कोमी के बारे में गलत फहमी हो गई है। अब कोमी यहाँ पर हिम्मत जुटाकर अंदर चली जाती है और अंदर इतने सारे बिजनेस वाले लोगों को देखकर वो घबरा जाती है, और इनाका तो यहाँ पर डरी जाती है और वो देखने लगती है कि कोमी कैसे यहाँ से खाना लेगी। और इनाका यहाँ पर कोमी को देखकर सोच रही होती है कि कोमी कितनी कूल लग रही है। और जैसे उस दुकान की एम्प्लॉय कोमी को कहती है कि आप क्या खाना चाहते हैं, तो कोमी बिना कुछ बोले बाहर निकल जाती है। अब कोमी तो इसलिए बाहर निकली थी क्योंकि वो घबरा रही थी, पर इनाका को यहाँ पर लगता है कि कोमी इतनी कूल शहर की लड़की है कि उसे किसी के बारे में फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना ही स्टाइल है। अब कोमी यहाँ पर फिर से हिम्मत जुटाती है और वो फिर से स्टोर के अंदर जाती है और वो जाकर एम्प्लॉय के पास खड़ी हो जाती है और वो मेन्यू पर हाथ रखकर बताती है कि मुझे ये चाहिए। और इनाका यहाँ पर उसे ही देख रही होती है और वो कहती है कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जैसे ही एम्प्लॉय कोमी को पूछती है कि आप इस खाने में क्या डलवाना चाहते हैं, आप इसे कैसा चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती है, तो कोमी यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देती। और कोमी को ऐसा चुप देखकर एम्प्लॉय को लगता है कि जो नॉर्मल आता है ये वही खाना चाहती है, और वो कोमी के बिना कुछ बोले ऑर्डर तैयार कर देती है और कोमी ऑर्डर लेकर वहां से चलने लगती है। और इनाका यहाँ पर कोमी के जाने के बाद सोच रही होती है कि मेरी देवी ने तो कुछ कहा भी नहीं और इस एम्प्लॉय ने अपने आप ही समझ लिया, और वो रोने लगती है। और टार्नो यहाँ पर उसे ही देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है अकेली। और इनाका कहती है कि अब मैं भी स्टोर से ऐसे ही खरीदूंगी, और वो भी अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ कोमी यहाँ पर खाना लेकर पहुंच जाती है नाजमी के पास, और नाजमी यहाँ पर फिर से कोमी को कहती है कि ये खाना मैंने नहीं मंगाया था, और कोमी फिर से रोने लगती है और नाजमी उससे फिर से माफी मांगने लगती है। अब अगला सीन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कोमी के घर का, और कोमी को यहाँ पर नाका नाका का एक मैसेज आता है। तो जैसे कि पिछले किसी एपिसोड में हमने देखा था कि नाका नाका का भी थोड़ा सा दिमाग क्रैक है, वो यहाँ पर कोमी को लिखकर भेजती है कि प्रिंसेस कोमिलिया, मेरा राजमहल यहाँ पर है, और वो अपने घर का एड्रेस भेज देती है और कहती है कि
प्रिंसेस कोमिलिया मेरे राजमहल में आ जाओ। और किसी ने आज तक कोमी को ऐसे मैसेज नहीं किया था, इसलिए कोमी यहाँ पर घबराकर कांप रही होती है। और कोमी यहाँ पर नागा नागा को वापस मैसेज कर देती है कि हाँ मेरे पास कुछ करने को तो है नहीं, इसलिए मैं आ जाऊंगी। और नागा नागा यहाँ पर खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी यहाँ पर एक घर के बाहर पहुंच जाती है और वो घर था नागा नागा का। अब जैसे ही नागा नागा यहाँ पर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है सामने कोमी है और वो कोमी को कहती है प्रिंसेस कोमिलिया तुम आ गई। पर वो मन में सोच रही होती है कि ये सच में आ गई, मुझे लगा था नहीं कि ये सच में आएगी। और वो कहती है कि आओ आओ अंदर आओ कोमिलिया। अब कोमी जब अंदर आ जाती है तो कोमी यहाँ पर सारी दीवारों पर देखती है कि गेम्स और एनिमे के पोस्टर लगे होते हैं और कोमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। और यहाँ पर नागा नागा कोमी को देखकर सोचती है कि कोमी मेरे घर में है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्लास की देवी मेरे घर पर आई है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसे एंटरटेन करने के लिए। अब यहाँ पर नागा नागा कोमी को कहते हैं कि कोमी बैठ जाओ। और नागा नागा के घर पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, उसका कोई भी दोस्त नहीं आया था। और यहाँ पर नागा नागा को पता नहीं लगता कि वो क्या करे और वो 2-3 मिनट ऐसे ही शांति से बैठे रहते हैं एक दूसरे को बिना बुलाए। अचानक से नागा नागा कहती है कि हाँ कोमी मैं तुम्हें गेम खेल कर दिखाती हूँ। अब जैसे ही नागा नागा यहाँ पर गेम खेल रही होती है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है गेम खेलने को और वो बहुत ही खुश हो रही होती है गेम खेलकर। पर जब वो कोमी की तरफ देखते हैं तो कोमी को यहाँ पर समझ ही नहीं आता कि ये गेम क्या है। और नागा नागा सोचती है कि अगर कोमी बोर हो गई तो कोमी मेरे घर पर दोबारा कभी भी नहीं आएगी। और उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो नाजमी को मैसेज कर देती है कि मेरे घर पर आ जाओ। अब अगले सीन में नाजमी यहाँ पर नागा नागा के घर पर आ जाती है और वो अपने साथ टार्नो को भी ले आती है। और नागा नागा यहाँ पर टार्नो को देखकर घबराने लगती है। वो कहती है कि कोई लड़का मेरे घर में, क्योंकि उसके घर में आज तक कोई लड़का नहीं आया था। और नाजमी उसे कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि टार्नो यहाँ पर है। और टार्नो कहता है कि क्या। अब वो सभी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और वो एक गेम खेलने लगते हैं जिसका नाम है नम प्लेयर्स। और यहाँ पर जो नाजमी है वो अपना कैरेक्टर चूज करती है गुलाबी बालों वाला और नागा नागा लंबा सा ब्लू बाल वाला कैरेक्टर चूज करती है। और टार्नो यहाँ पर एक डायनासोर सा कैरेक्टर चूज करता है। और कोमी ने आज तक ये वाली गेम नहीं खेली थी और कोमी ऐसे ही कोई भी बटन दबा देती है और उसे एक रानी वाला कैरेक्टर मिलता है। और टार्नो यहाँ पर कोमी को समझा रहा होता है कि ये बटन से क्या होगा और गेम कैसे चलेगी। अब जैसे गेम शुरू होती है तो कोमी एक जगह पर खड़ी होती है तो यहाँ पर नाजमी उड़ती हुई कोमी के पास आती है और वो कहती है कि कोमी मैं तो तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगी। और वो जैसे कोमी के गेम में मुक्का मारने लगती है बीच में नाका नाका आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कोमी को कुछ भी नहीं करने दूंगी, कोमी को मैं बचाऊंगी। और यहाँ पर नाजमी और नागा नागा गेम में आपस में लड़ने लगते हैं और टार्नो यहाँ पर कोमी को समझा रहा होता है कि ये गेम कैसे काम करती है और वो कोमी को बटन बताता है चलने का। और कोमी यहाँ पर चलती चलती गेम में कीचड़ में जाकर गिर जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। और टार्नो उसे कह रहा होता है कि ये वाला बटन नहीं, ये वाला बटन दबाना है। अब यहाँ पर जब नागा नागा और नाजमी लड़ रहे होते हैं तो नाजमी यहाँ पर नागा नागा को बहुत पीट रही होती है गेम में और नाजमी यहाँ पर नागा नागा को नीचे गिरा देती है। और नागा नागा कहती है कि मैं नहीं हार सकती, मेरे पास कोमी है बचाने के लिए, मुझे कोमी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो नाजमी कहती है कि जो मर्जी बोलो, तुम सिर्फ अपने शब्दों से नहीं जीत सकती, तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और नाजमी यहाँ पर नागा नागा के एक आखिरी बहुत ही ज्यादा ताकतवर मुक्का मारने लगती है। और दूसरी तरफ टार्नो यहाँ पर कोमी को समझा रहा होता है कि कौन सा बटन दबाना है और कोमी यहाँ पर गलत बटन दबा रही होती है और वो टार्नो को ही पीटने लगती है गेम में। अब टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि कोमी अपने शरीर से कीचड़ साफ कर लो। वो कहता है कि ये वाला बटन दबाओ। अब कोमी जैसे वो बटन दबाती है तो उसका गेम का कैरेक्टर अपने आप से कीचड़ साफ करने लगता है। और जैसे कि नाजमी नागा नागा के एक आखिरी मुक्का मारने वाली थी तो कोमी का कीचड़ उड़कर नाजमी के कैरेक्टर के मुंह पर जाकर बजता है, इसलिए वो मुक्का नहीं मार पाती नागा नागा के। और नागा नागा यहाँ पर बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है नाजमी के कैरेक्टर के और यहाँ पर इस गेम को नागा नागा जीत लेती है। और नाजमी यहाँ पर सोच रही होती है कि इतना खतरनाक कीचड़ का वार मुझ पर किसने कर दिया। अब यहाँ पर नागा नागा ये गेम खेलकर बहुत खुश होती है और उसे देखकर कोमी भी खुश हो जाती है और वो ऐसे ही वो गेम को और खेलने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी यहाँ पर घर पर बैठी होती है और उसे नाजमी का फोन आता है और नाजमी यहाँ पर कोमी को अपने पास बुलाती है। अब कोमी यहाँ पर जब नाजमी के पास पहुंचती है तो नाजमी उसे कहती है कि मेरे साथ जिन लोगों ने काम करना था वो आए नहीं, इसलिए कोमी हमें यहाँ पर 5000 टिश्यू पेपर आज फ्री में बांटने हैं सभी को। और वहां पर जो टेडी बियर में खड़ा होता है उसके अंदर था टार्नो। और नाजमी कोमी को कहती है कि टिश्यू पेपर को बांटने में तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तो ये तो तुम आसानी से बांट दोगी। और नाजमी यहाँ पर ये बोलकर खुद चली जाती है टिश्यू पेपर बांटने दूसरी तरफ। और नाजमी को यहाँ पर इतनी जल्दी से टिश्यू पेपर बांटते हुआ देखकर कोमी में भी हिम्मत आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी बांटूंगी। और कोमी यहाँ पर जब टिश्यू पेपर बांटने की कोशिश करती है तो वो एक जगह पर टिश्यू पेपर लेकर खड़ी होती है और वो काम पे जा रही थी एक जगह पर ही। और वहां पर 2 लड़कियां खड़ी होती है जो कोमी को देख रही होती है
क्या ये टिश्यू पेपर बांट रही है या नहीं बांट रही है, क्योंकि टिश्यू पेपर देने के लिए लोगों को आगे जाकर देना पड़ता था। पर कोमी यहाँ पर एक ही जगह पर टिश्यू पेपर लेकर खड़ी थी। अब कोमी यहाँ पर फिर से हिम्मत जुटाती है और वो कई लोगों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है, पर वो फिर भी ज्यादा हाथ आगे को नहीं बढ़ाती। लोगों को पता नहीं लगता कि ये टिश्यू पेपर दे रही है और सभी अपना ही काम करे जा रहे थे। अब कोमी यहाँ पर रोने जैसी शक्ल बना लेती है, पर टार्नो उसे फिर से हिम्मत देता है और कोमी यहाँ पर फिर से हिम्मत करती है और वो फिर से टिश्यू पेपर बांटने लगती है। अब यहाँ पर कोमी के सामने एक आदमी आ रहा होता है जिसने कानों में एयरफोन लगाए थे। अब कोमी यहाँ पर उसको हाथ बढ़ाकर टिश्यू पेपर देने की कोशिश करता है, पर एयरफोन की वजह से वो बंदा ऐसे ही निकल जाता है और कोमी यहाँ पर पूरी सदमे में चली जाती है। पर वो बंदा आगे जाकर रुककर सोचता है कि क्या ये मुझे टिश्यू पेपर दे रही थी, अरे यार मुझे ले लेना चाहिए था। अब यहाँ पर हमें अचानक से एक और लड़की दिखाई जाती है और उस लड़की को टिश्यू पेपर चाहिए था। वो कहती है कि मुझ पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मुझे एक टिश्यू पेपर चाहिए जल्दी। और वो लड़की अपने सामने देखती है कि कोमी खड़ी होती है और उसके हाथ में होते हैं टिश्यू पेपर और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या ये टिश्यू पेपर बांट रही है, मुझे चाहिए टिश्यू पेपर। और कोमी यहाँ पर उसे देखकर कांपने लगती है और वो कोमी को घूरे जा रही थी। अब कोमी यहाँ पर उसके आगे जाकर टिश्यू पेपर करती है तो वो जल्दी से ले लेती है। और यहाँ पर जो दो लड़कियां हमने देखी थी दूर से कोमी को देख रही थी, जो डिसाइड कर रही थी कि ये टिश्यू पेपर दे रही है या नहीं दे रही है, अब उन्हें भी पता लग जाता है कि ये टिश्यू पेपर बांट रही है और वो भी कोमी के पास आ जाती हैं। अब ऐसे करते करते कोमी के पास बहुत ज्यादा लोग आने लगते हैं टिश्यू पेपर लेने के लिए और यहाँ पर एक पूरी लाइन लग जाती है और दूसरी तरफ से यमाई भी वहां पर आ जाती है और वो स्पीकर लेकर कहती है कि हाँ जिसको चाहिए वो लाइन में लग जाओ। और टार्नो सोच रहा होता है कि ये कहां से आ गई और ऐसे करते करते वो सभी 5000 टिश्यू ऐसे ही बांट देते हैं। अब नाजमी यहाँ पर कोमी को कहती है कि कोमी मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टार्नो इतनी देर से टेडी बियर में बंद था, उसका बुरा हाल हो रहा होता है। अब अगला सीन हमारा यहाँ पर स्कूल का शुरू हो जाता है। कोमी क्लास में बैठी होती है और जैसे ही वहां पर टार्नो आता है तो कोमी देखती है कि टार्नो के मुंह पर एक बी है और वो टार्नो को देखकर घबराने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं इसे बताऊं या ना बताऊं कि इसके मुंह पर बी लगा है। कोमी यहाँ पर टार्नो की तरफ अजीब तरीके से घूरने लगती है तो टार्नो पूछता है कि क्या हुआ, तो कोमी उसे लिखकर पूछती है कि क्या तुम सच में टार्नो हो। तो टार्नो कहता है कि हाँ टार्नो ही हूँ। और कोमी को यहाँ पर पता नहीं लगता कि मैं इसे कैसे बताऊं और अचानक से दूसरी तरफ से नाजमी आ जाती है और उसके मुंह पर भी बी लगा होता है और फिर वहां पर अगारी आती है, अगारी के मुंह पर भी बी लगा होता है और ये सब देखकर कोमी और ज्यादा घबरा जाती है। फिर यमाई आती है, याडनो आती है, नाका नाका आती है, तीनों के मुंह पर बी लगे होते हैं और कोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोमी सपना देख रही थी और वो उठकर यहाँ पर घबराने लगती है। अब यहाँ पर अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है अगले दिन स्कूल का। कोमी यहाँ पर क्लास में बैठी होती है और जैसे यहाँ पर टार्नो आता है तो टार्नो के इस बार सच में मुंह पर बी लगा होता है और कोमी घबरा जाती है। और यहाँ पर टार्नो पूरे दिन जो भी काम कर रहा होता है कोमी उसे ही घूर रही होती है उसके मुंह पर लगे बी को। और यहाँ पर मैं बता दूं कि बी का मतलब बीज। अब टार्नो यहाँ पर आखिर में कोमी को पूछ लेता है कि कोमी क्या हुआ, तो कोमी यहाँ पर टार्नो को कहती है कि तुम नाजमी को उसके पहले नाम से बुलाते हो तो मुझे भी पहले नाम से बुलाओ। तो टार्नो कहता है कि क्या मतलब, तो कोमी लिखकर कहती है कि मुझे भी शो को कहकर बुलाओ। और टार्नो का यहाँ पर धुआं निकल जाता है, वो कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं मैं बोल सकता। और अचानक से वहां पर नाजमी आ जाती है और नाजमी टार्नो को कहती है कि टार्नो क्या हुआ, तुम मुझे भी तो पहले नाम से बुलाते हो, क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ। और नाजमी यहाँ पर कोमी के पास जाती है और कोमी को कहती है कि कोमी मैं तुम्हें बुलाती हूँ और वो उसका नाम लेकर उसे बुलाती है शो को। और यहाँ पर कोमी बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर नाजमी टार्नो को कहती है कि टार्नो अब तुम्हारी बारी, अब तुम कोमी को कहो शो को। और टार्नो यहाँ पर पूरी कोशिश करता है कोमी को शो को कहने की, पर वो नहीं कह पाता और वो कहता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। और नाजमी कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा और वो कोमी को कहती है कि कोमी चलो एक काम करते हैं, पहले तुम टार्नो का पहला नाम लो जो कि है हीटो हीटो। अब कोमी यहाँ पर कोशिश करने लगती है टार्नो का नाम लेने की, पर वो भी शर्मा रही होती है और वो किताब पर लिखकर दिखा देती है हीटो हीटो। तो नाजमी कहती है किताब पर नहीं लिखना, बोल कर बताओ। और यहाँ पर कोमी भी टार्नो का नाम नहीं बोल पाती और वो कहती है कि रहने दो, पहले वाले नामों से एक दूसरे को बुलाते हैं। नाजमी कहती है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब नाजमी यहाँ पर टार्नो को कहती है कि टार्नो तुम्हारे मुंह पर एक बीज लगा है और टार्नो वो बीज हटा देता है। और कोमी सोचती है कि इसने तो इतनी आसानी से कह दिया। और यहाँ पर हमारा कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 9 भी खत्म हो जाता है सीजन 1 का। अगर अगले एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।